हेलो फ्रेंड्स, तो आज बनाने वाली हूँ मैं इस साड़ी का ब्लाउज जो मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। तो सबसे पहले मुझे साड़ी में से ब्लाउज को कट करके अलग कर लेना है, जिसके लिए मैं 80 सेंटीमीटर अस्तर का फैब्रिक लेकर आई हूँ। उसके हिसाब से मुझे 1 मीटर ब्लाउज के कपड़े को साड़ी में से इस तरीके से कट कर लेना है। इसके बाद मैंने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। हमने सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई ली है 14 इंच। तो 14 या 13 इंच हमें ब्लाउज की लंबाई तैयार चाहिए, तो हमने 1 इंच बढ़ाते हुए 14 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब हम आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हमने लिए हैं 5.5 इंच और शोल्डर भी लिए हैं 5.5 इंच। ये मैं डीप नेक बना रही हूँ, तो डीप नेक पे हमें शोल्डर और आर्म होल कम ही रखने पड़ते हैं। यहाँ से मैं चेस्ट का 4th पार्ट लूंगी प्लस 1.5 इंच लूंगी मार्जिन का और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। 1/2 इंच हमें आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आर्म होल की गहराई का शेप दे देना है। इसी तरीके से हम कमर की मार्किंग करेंगे और 1 इंच लेंगे कमर के प्लेट्स के लिए, 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। मार्जिन और फिटिंग दोनों लाइनों को मिलाते हुए इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम नीचे कमर के प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो सेंटर से इस तरीके से इंची टेप को लेते हुए हमने 4 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगा दिया है कमर के प्लेट्स के लिए। हाफ इंच हम इस तरीके से कमर के प्लेट्स के लिए निशान लगा देंगे। अब हम गले की विड्थ लेंगे यहाँ से 2.5 इंच और गले की जो लंबाई है वो हम लेंगे 9.5 इंच और नीचे से गले की विड्थ यानी चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच और एक चौकोर बॉक्स बना देना है। इसके बाद हमें गोल राउंड शेप गला ड्रॉ कर देना है। आप अपनी पसंद से कोई भी डिजाइन गले पर बना सकते हैं। अब मुझे इसकी कटिंग कर लेना है। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ सबसे पहले। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। गले की कटिंग में स्टिचिंग के समय करूंगी। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मुझे हाई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में मैं हुक लगाने वाली हूँ, तो मुझे इसके लिए 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद मैंने नीचे से 1.25 या 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है फ्रंट पार्ट के लिए, प्रिंसेस कट के लिए। अब मैं बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर इस तरीके से रखते हुए सेम इसी तरीके से मार्किंग कर लूंगी। फ्रंट पार्ट में हमें बैक पार्ट से 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है और 1.25 या 1/2 इंच हमें नीचे से लंबाई में एक्स्ट्रा लेना है। अब हम कमर की तरफ से 1 इंच और यहाँ से हम 1.5 इंच इस तरीके से मार्जिन ले लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन के अलावा हमें प्रिंसेस कट के लिए इतना मार्जिन और चाहिए रहता है। हमारा नीचे से कपड़ा कम है, तो हम इसमें जॉइंट लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हम, यहाँ कपड़ा कम है तो जॉइंट लगाकर इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की। इस तरीके से नीचे से 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन, ऊपर से 1 इंच और इस तरीके से हमें कपड़े की कटिंग इसी शेप में करके कटिंग कर लेना है। क्योंकि हमारा कपड़ा कम था तो इस तरीके से हम अस्तर में जॉइंट लगा लेंगे। अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो प्रिंसेस कट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम आर्म होल की गहराई का शेप देंगे। तो हमें आर्म होल उतने ही लेने हैं, 5.5 इंच हमें शोल्डर और 5.5 इंच ही हमें आर्म होल के निशान लगा लेने हैं और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गहराई का शेप दे देना है। अब हम यहाँ से टक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट के लिए हमने ऊपर से गले की विड्थ ली है 2.5 इंच और गले की जो हमने लंबाई ली है वो ली है 6 इंच। इस तरीके से बॉक्स बनाकर गोल राउंड शेप गला दे देना है। अब हम ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच प्रिंसेस कट के लिए और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच।
और नीचे से हम लेंगे 3.25 इंच। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, यहाँ से हम 2.25 इंच और ऊपर से हम इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगाते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे इस तरीके से। और 1/2 या 1.25 इंच हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसको हमने इस तरीके से कट करके अलग कर देना है, जिससे हमारा ब्लाउज की फिटिंग एक बराबर आए। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग इस तरीके से कर लेनी है मार्किंग के अनुसार। यहाँ से भी हल्का सा हमें कट कर देना है, जिससे हमारी आर्म होल में कोई झोल ना आए। गले की भी हमें कटिंग करके अलग कर देना है। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग भी कर लेनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट की जॉइंटिंग करेंगे। जो हम जॉइंट लगाएंगे हम इस तरीके से अस्तर के कपड़े में लगा लेंगे। मेन फैब्रिक में हमें जॉइंट नहीं लगाना है। अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो तभी आप मेन फैब्रिक में कपड़े में जॉइंट लगाएं। तो हमारे फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक पर इस तरीके से ब्लाउज के सारे ही पार्ट्सों को रखते हुए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है मेन फैब्रिक की। स्लीव्स के लिए हमारे पास अस्तर का फैब्रिक कम पड़ गया था, तो हम स्लीव्स बिना अस्तर के बनाएंगे। ये हमारा मोटा कपड़ा है, इस वजह से स्लीव्स में हमें अस्तर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर चाहो तो स्लीव्स में अस्तर लगा सकते हो। स्लीव्स में हमारे ये वर्क दिया गया वर्क के हिसाब से मैं ये स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो स्लीव्स की हमें तैयार लंबाई चाहिए 8 इंच, तो 9 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। यहाँ से स्लीव्स की गोलाई ले लेंगे। तो ये हम स्लीव्स की कटिंग बाद में करेंगे। ये हमारे स्लीव्स का फैब्रिक बचा हुआ है, तो स्टिचिंग के समय हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पूरे ही ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपको किसी भी ब्लाउज की कटिंग हमारे चैनल पर चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, तो मैं किसी भी साइज की किसी भी ब्लाउज की कटिंग आपके लिए